ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जब गतिरोध टूटा तो उस वक्त हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा साहब और हमारी मीटिंग होनी थी शाम को। हमारे प्रोटोकॉल में है कि उनको लेकर के हम जाएंगे, तो उनको लेकर के मीटिंग स्थल में गए और फिर जूली साहब और हम सब जो फैसला हुआ वो जूली साहब ने हम सबको साध करके सबसे बात करके हमारी सहमति से जूली साहब ने फैसला लिया। और नेता प्रतिपक्ष ने जो फैसला लिया वो हर कांग्रेस के एमएलए कार्यकर्ता और नेता का सबका फैसला है, उनका कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है। सर सदन में अभी हाल ही में गलत है, हमने उसी टाइम कह दिया कि ये बात गलत है कि सदन में कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी अमर्यादित असंसदीय कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। 100% मर्यादित था, हूँ और रहूंगा। सर मंत्री मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा, एक वर्ड भी मेरा ऑडियो वीडियो कहीं किसी तरीके का कोई असंसदीय ला दें। अगर मैं इस तरह के असंसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। ये जो प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, जो अखबारें आई उसके ऊपर सदन में चर्चा कराना, आप बताइए कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहने का अधिकार है कि एमएलए बनने लायक नहीं है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उन लोगों को चलाना ही सदन नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरा एक वर्ड 4 साल में प्रधान रहा और चौथी बार मैं एमएलए हूँ। एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि जो असंसदीय हो, कभी किसी मीडिया में आया हो। अब यूं कह करके उनको सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप लगा करके कि आपने ऐसा कहा आसन के प्रति, फिर कैसे आगे? वो तो उनको चलाना नहीं था। इसलिए देखिए, मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, क्योंकि आरएसएस झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, एक इनकी पॉलिसी ये होती है। दूसरी आरएसएस की पॉलिसी होती है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो। तीसरी आरएसएस की पॉलिसी ये होती है कि आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता और जब उनकी सत्ता आ जाती है बीजेपी की, तो आरएसएस उस सत्ता पे काबिज होकर के अपनी मनमानी करता है। तो ये पहले दिन से मैं टारगेटेड हूँ, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। वरना आप बताइए कि एक मंत्री को इस व्यंग्यात्मक भाषा में, जो 36 गोली जिसने सीने पे खा के देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उसके लिए इस व्यंग्यात्मक भाषा में बात करने की जरूरत थी क्या? आपको मोटिवेट किया था भाई करो, खत्म करो इस बात? देखिए अशोक जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो हमें गाइड करते ही रहते हैं। आज ही नहीं, हमेशा ही करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जो गतिरोध टूटा वो हमने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, आप अध्यक्ष का बयान सुनिए कि वो ये कह रहा है कि माफी मांगने की बात नहीं हुई, फिर भी जूली जी से माफी मंगवाई। उन्होंने कहा मंत्री की जो अशोभनीय टिप्पणी है उस पर जो है वो खेद प्रकट करेगा। आज की तारीख तक उनके द्वारा खेद प्रकट नहीं किया गया। फिर भी हमने कहा कि जनता के लिए आए हम, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। हमें जनता के मुद्दों को सदन में लाने के लिए हमें अगर आगे बढ़ करके कोई बात करके इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए, वो पहल हमने की और मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने उचित समझा। वरना हमारे स्पीकर साहब तो आज भी वही बात